तंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में कटघरे में खड़ी ममता ने बड़ा सियासी दांव चला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विपक्ष के पूर्ण समर्थन के साथ बलात्कार विरोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक में बलात्कार और यौन अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही बंगाल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने वाले केंद्रीय कानूनों में संशोधन वाला पहला राज्य बन गया। महिला सुरक्षा जैसे गंभीर बिलों को पेश करते हुए ममता ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए तो यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराधियों में सरकार का खौफ है क्योंकि उसको पता है 7 पुश्तों तक इसको भरेंगे। देश भर में कोलकाता रेप और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ गुस्सा है। राज्यव्यापी प्रदर्शन हो रही है। घटना के बाद से ही डॉक्टर सड़कों पर हैं। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इस बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया, जो विपक्ष के पूर्ण समर्थन के साथ पारित हो गया। इस बिल का नाम अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड्स बिल 2024 है। बिल के कानून बनने के बाद पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा। इस बिल में महिलाओं और बच्चों से अपराध को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाना है। बिल में मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने और दोषी को मौत की सजा देने का प्रावधान है। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड्स बिल 2024 को कानून बनने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। ममता का नया महिला कानून बेहद सख्त है, लेकिन इसके पीछे सियासत भी कम नहीं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मंगलवार को रेप के खिलाफ विधेयक पेश करते हुए ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा के विधायक जहां खुद बलात्कार के आरोपी होते हैं, वहां पर बीजेपी चुप्पी क्यों साध लेती है, इसका भी जवाब देना जरूरी है। वहां पर इंसाफ तो दूर की बात है, वहां तो आरोपी जिसका बलात्कार करता है उस पीड़िता को भी खत्म कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड, उड़ीसा और कई अन्य जगहों में ऐसे मामले सामने आए हैं। ये वो इलाके हैं जहां दोषियों को सजा नहीं बल्कि पीड़िता को ही मौत के घाट उतार दिया गया है। ট্রেনের ভেতরটা রক্ষা করার দায়িত্ব আরপিএফ এর। প্লিজ রিয়েলাইজ, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, এটা রেলকেও দেখতে হবে। ঘটনাগুলো ঠিক নয়। মনে করুন আমি এবার আপনারা কিছু প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন, দিতেই পারেন, কিন্তু আমি কোনো কাগজ দিচ্ছি না। তার কারণ খবরে কাগজ দিচ্ছি না, কারণ এগুলো নিজেদের তৈরি করা রিপোর্টও হতে পারে। আমি স্পিকার সাহেবকে বলবো ক্রস চেক করুন। all of the fake news maximum cross check করে আপনি যদি দেখেন কারেক্ট ইনফরমেশন, I don't have any problem, কিন্তু যদি দেখেন wrong information, misleading information, disinformation and distorted information and destructive information and provocative information, then speaker has the right to deal it. ममता ने कोलकाता से बीजेपी को महिला सुरक्षा पर घेरा तो यूपी के मैनपुर में सीएम योगी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बेटी की इज्जत पर खतरा नहीं है, न ही कहीं व्यापारी का अपहरण होता है। किसी की कोई दुस्साहस नहीं होती क्योंकि उसको पता है कि 7 पुश्तों तक इसको भोगेंगे। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बन करके आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी
और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज तो प्रदेश में दंगा नहीं होता, आज तो प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती, आज तो प्रदेश में किसी बेटी का अपहरण नहीं होता, आज तो प्रदेश में किसी किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करता है, आज तो किसी व्यापारी का अपहरण नहीं होता है, आज तो बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो उसे मालूम है कि उसके इस दुस्साहस की क्या कीमत उसे चुकानी है, और साथ साथ चुकानी ही नहीं है, आने वाली 7 पीढ़ियां फिर कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। इस प्रकार की एक सबक भरी कार्रवाई सरकार के स्तर पर होती है। दरअसल महिला सुरक्षा को लेकर सभी सियासी दलों के बीच जमकर सियासत देखी जाती है। सियासी दलों के लिए महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा राज्य के खेमे में बटी हुई है। किस राज्य में किसका शासन है, उसी आधार पर महिला सुरक्षा पर विरोध प्रदर्शन और चिंता जताई जाती है। यानी सियासी दलों के लिए महिला सुरक्षा महज सियासत भर की चीज रह गई है। आज बंगाल में रेप और मर्डर केस के बाद महिला सुरक्षा के लिए नया बिल पास किया गया, लेकिन रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही कानून में है। हर साल रेप के कई मामलों में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बीते 20 साल में रेप और मर्डर के मामले में महज 5 दोषियों को ही फांसी की सजा मिली है। इसके पीछे सरकार की सुस्ती भी कम जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में बंगाल का नया बिल महिला सुरक्षा पर ममता की गंभीर चिंता का परिणाम है, या कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में उठते सवालों को दबाने की सियासत है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ममता सरकार ने एक बड़ा सियासी दांव चलाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विपक्ष के पूर्ण समर्थन के साथ ही बलात्कार विरोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर वाकई क्या सियासत हो रही थी और इसी सियासत का जवाब देते हुए ममता बनर्जी का ये दांव बाकी पार्टियों पर कितना भारी पड़ सकता है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं TMC के। आपका बहुत स्वागत है सर। और अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अतुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित मेहरोत्रा जी आपके साथ करते हैं। ये कितना बड़ा ये कहा जा सकता है कि दांव आप लोगों की तरफ से चला गया है, या इससे किस तरह का परिवर्तन आपको लगता है कि अब समाज में आएगा? जिस बात का जिक्र ममता बनर्जी कर रहे थे कि हम ऐसा बिल लेकर आएंगे, 10 दिनों के अंदर परिवर्तन आएगा, अब ये बिल आप ले आए, सर्वसम्मति से आपने पारित करा लिया। अब सवाल इस बात को लेकर है, जब विपक्ष का भी समर्थन इस पर मिला है, किस तरह के परिवर्तन की उम्मीद इस बिल के बाद है? देखिए, कहीं ना कहीं तो उसकी पहल करनी पड़ेगी, कोई ना कोई उसकी पहल करता, कोई प्रदेश इसकी पहल तो करता, पर आज बंगाल ने इसकी पहल करी है। हम सभी देश का स्वागत करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है, देश की गृह मंत्री को कोई चिंता नहीं है कि हमें बेटियों के लिए, बहनों के लिए क्या करना चाहिए। लाल किले से खड़े होकर के बड़े बड़े भाषण से दिए थे और उसके अमल नहीं होता। कानून बनाए जाते हैं, कानून रद्दी में पड़ रही है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है? क्यों नहीं इसके बच्चे में कानून से पारित कर रहे हैं? क्यों कागज में दफ्तर के रह जाते हैं? हम नहीं चाहते कि 2012 का जो कांड हुआ था तो बंगाल में जो हुआ उसे उसके अलावा कहीं और हो, किसी प्रदेश में हो। क्यों हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है? चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्यों हो रहा है दिन पे दिन? चाहे उत्तर प्रदेश हो, हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से रेट केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को सभी पार्टियों को डिसीजन लेना पड़ेगा। देश प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, पर आज दीदी ने जो फैसला लिया है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम इस बराबर है कि बंगाल में कुछ हालात अच्छे होंगे और उस बेटी को ठीक है। अश्विनी जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि दीदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया।
कह रहे हैं न देश का गृह मंत्रालय गंभीर है इस तरह के मामलों को लेकर, न महिला सुरक्षा को लेकर तमाम राज्यों की सरकारें जहां पर बीजेपी की सरकार है वो गंभीर है। हम गंभीर है इसलिए हमने इस तरफ कदम उठाया। नेहा जी कितने गंभीर हैं ये दिख रहा है। ये बिल सिर्फ दिखावा है। हमने पूरा समर्थन दिया इनको बिल पर, मगर ये बिल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ एक धोखा है। आप ये बताइए, हिंदुस्तान के संविधान को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? दीदी ने कहा बिल में 21 दिन का प्रावधान किया है, अगर कोई बात होती है तो 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है, ये होना चाहिए, कड़े प्रावधान है। मगर क्या उसका अधिकार आप छीन लेंगे हाई कोर्ट में जाने का? क्या आप अधिकार छीन लेंगी सुप्रीम कोर्ट में जाने का? और जब देश में एक कानून है, पीएनए में 16 साल की बच्ची के साथ, 12 साल के बच्ची के साथ, 18 साल के बच्ची के साथ कानून बनाए गए हैं, पोस्को एक्ट बनाया गया है, फांसी की सजा 12 साल के उसमें है, उसके 20 साल की कैद है, तो क्या उसको आप लागू क्यों नहीं कर देते हैं? आज आपने ये कानून बनाया, जो आपके पास अधिकार नहीं है, पीएनए में छेड़छाड़ संशोधन करने का अधिकार नहीं है, उसको आप फिर से राजनीति के तहत आपने अब उसको आप भेजेंगे दिल्ली की राज्यपाल करें, महामहिम कहे, गृह मंत्रालय इसको पास नहीं कर रहा है, देश भर में आप चिल्लाएंगी यही करने के लिए। जब नहीं आपके उसमें कुछ है कि आपके कार्य क्षेत्र में वो नहीं है, तो उस बिल को पास करने का फायदा क्या है जरा बताइए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा बिल है, हमने समर्थन भी किया है, मगर वो एक छलावा है। उसको कहीं से कोई पीएनए जो बना है, अभी संशोधन हुआ है, अब उसमें ये और संशोधन कर रही हैं। तो क्यों नहीं आप पॉस्को लगा रही हैं? क्यों नहीं? निर्भया के बाद पॉस्को बना था ना, उसके बाद आज बीएनए में बना हुआ है कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार पर ये सजा है, उनके हत्या पर ये सजा है, उसको लागू करिए, कड़ाई से पालन करिए। ठीक है सुमित जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद मैं फिर अतुल जी का रुख करती हूँ। देखिए हमारे बड़े भाई अश्वनी भाई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप कानून लेकर के आइए, फिर वही हो कि जो कोर्ट में चक्कर काटी और फिर इस तरीके से हमने देखा कि बनारस में माननीय मोदी जी के बनारस में जिन 3 लड़कों ने आईपी संघ के 3 लड़कों ने रेप करा था बच्ची के संग में, उसे जमानत मिल गई। बताइए, हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं। बेटियों के संग में जो हो रहा है उसके ऊपर न्याय मिले परिवार से। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह, इतनी गिरावट आएगी। न्याय कैसे मिलेगा सर? न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा। सुनिए ना, देश में कठोर कानून है जिसका नहीं सुन नहीं रहे, नहीं समझते ही नहीं है ना आप लोग, ये तो बड़ी दिक्कत है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए ना सुमित मल्होत्रा जी, सुनते ही नहीं है ना आप लोग, सवाल तो सुन लीजिए। सुनाइए, अच्छा सुनाइए, पहले आप बात का जवाब दीजिए। चाहे भाजपा के प्रवक्ता हमारे अश्वनी भाई ने मुझे बताइए, कानून बने वहाँ पर इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है, क्यों नहीं गिरावट आ रही? दिन पे दिन केसेस बढ़ते चले आ रहे हर प्रदेश के अंदर, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्यों नहीं गिरावट आ रही? क्यों केसेस आते चले जा रहे? क्यों आंकड़े बढ़ते चले जा रहे? कानून अगर बने हुए क्यों नहीं कुछ है? डर तभी होगा जब हम लोग ये कड़े कानून बना देंगे। 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर फांसी की सजा हो। अब मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से उठाने कहता हूँ कि जब तक ये ऐसे कानून हम लोग नई दिल्ली से लेकर के आएंगे, जो आरोपी है सर, आरोपी है ना, वो दोषी जब तक साबित होगा वो तो कोर्ट से ही साबित होगा ना। आप उसको उसका अधिकार नहीं देंगे क्या कोर्ट में? देखिए सुनिए ना, कि आरोपी है, उन्होंने रेप करा है और इसके अलग क्या मिलेगा? इसके अलग क्या मिलेगा उन्हें? आप सर, ये आपके हिसाब से चीजें नहीं चलेगी ना। एक प्रक्रिया होती है ना, कानूनी प्रक्रिया। नहीं सुनिए, सवाल क्यों उठे सुमित जी, ये बड़ी विडंबना है ना, आप लोग सुनना नहीं चाहते। सवाल सिर्फ इसलिए उठे कि एफआईआर दर्ज होने में 20 घंटे लग गए। सवाल सिर्फ इसलिए उठे कि जो अस्पताल प्रशासन है उसका ढिलमुल रवैया सामने आया। सवाल सिर्फ इसलिए उठे पुलिस प्रशासन का ढिलमुल रवैया सामने आया। सवाल सिर्फ इसलिए उठे कि ममता बनर्जी की सरकार गंभीर नजर नहीं आई। सवाल सिर्फ इसलिए उठे क्योंकि आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। सवाल इसलिए नहीं उठे कि देश में कानून नहीं, कानून तो है ही सर देश में। वही चीज तो अभी अश्वनी जी कह रहे थे, उस चीज को आप नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं आ रही हूँ। नहीं, किसको बचाना चाह रहे? ये कहना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे, हम बचाना नहीं चाह रहे, हम बचाना चाह रहे हो तो फिर वही बात। अरे सर, देश के जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर थे और ये बार बार कह रहे थे कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, तो क्यों नहीं दिया?
अब तो सीबीआई का केस कर रही थी। फिर वही बात, सीबीआई ऐसे एक दूसरे के पाले में गेंदें नहीं फेंकी जाती है सर। देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता समझती है, जानती है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आ रही हूँ। मैं अभी अतुल जी का रुख कर लेती हूँ। अतुल जी, क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है विपक्ष होने के नाते कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है? सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से सुरक्षित है, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित है और अपराधियों में सरकार का खौफ भी है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी गलत किया तो उसकी साथ पुश्ते भोगेंगी, इसलिए इतना खौफ है सरकार का। क्यों आप लोगों को लगता है कि नहीं जी महिलाएं सुरक्षा जो है वो डगमगाई हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती उत्तर प्रदेश में? ममता बनर्जी भी कह रही है, आप भी कहते रहते हैं। नेहा दुबे जी, आप एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं और समाज को आपका चैनल दुनिया भर की न्यूज़ें पहुंचाता है, समाज को आईना भी दिखाता है, अच्छे समाचार भी दिखाता है, सुन के जाइएगा। आप एक ही बात में विरोधाभास है। आप देखेंगे कि जो बनारस की घटना थी, क्या यह इनके यहाँ बुलडोजर चलाया गया? यानी कि चुनिंदा लोगों पे ही बुलडोजर चलाया जाता था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो अभी मतलब अभी सुनवाई होगी। आपने देखा होगा उनमें से 2 लोगों को जमानत मिल गई। तो क्या उन जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो 3 बंदे थे उनको 2 को जमानत मिल गई, क्या उनके अंदर खौफ था? योगी जी जवाब दे इस बात पे। रही बात 2 बेटियों ने जमानत कहाँ से मिलती है, बताइए ना मुझे। जमानत कहाँ से मिलती है? सरकार देती है जमानत? क्या सरकार के वकील खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? बात कर रहे हैं आप लोग, बात मतलब सोच के बोलिए ना, बोल क्या रहे हैं? जमानत कौन देता है मुझे बताइए पहले। जमानत माननीय न्यायालय देता है, लेकिन पैरवी सरकार। न्यायालय किसके अंदर आता है? सरकार के अंदर आता है क्या? न्यायालय एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, लेकिन जो सरकार की तरफ पैरवी करने के लिए अधिवक्ता सरकार की तरफ से खड़े होते हैं पीड़ित पक्ष के लिए, वो अपनी पक्ष को रखे सही तरीके से कि उसको जमानत कैसे मिल गई। अगर मिल गई है तो अगली कोर्ट में अपील करें ना उसकी जमानत खारिज कराने के लिए। तो सर ये बताइए ना, अगर आप लोगों को लगता है कि सरकार की तरफ से अच्छे वकील नहीं है तो आप लोग बता दीजिए विपक्ष होने के नाते कौन सा वकील किया जाए। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ सरकार का इससे मंशा झलकती है कि अपने लोगों को कैसे कैसे बचाया जा रहा है, या सरकार नजर पैरवी कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो झोला है इसमें। आप देखते जाइएगा कि जो ये घटना थी कोई सामान्य घटना नहीं थी। ठीक है, मैं अश्विनी जी एक सेकंड आ रही हूँ। मैं इससे पहले सुमित मेहरोत्रा जी आपके पास जा रही हूँ। जिस बात का जिक्र अभी देखिए अश्विनी जी कर रहे थे, जब अधिकारी नहीं है आप लोगों के पास, ये लाकर कौन सा डुगडुगी बजाने का काम कर रहे हैं? देखिए हम तो महिला सुरक्षा पे गंभीर है। अरे सर, कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार की तरफ से बनेगा, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनकी तरफ से बनेगा ना। तो आप ये करके क्या साबित करना चाहते हैं? अभी इससे पहले यही भाजपा के लोग बहुत चिल्ला रहे थे हर टीवी चैनल, न्यूज चैनल पे डिबेट में बैठ करके, जब डीजीपी साहब का सारे अधिकार है, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, राज्य का मुख्यमंत्री भी है, तो क्यों नहीं कोई कानून बना देते? जब कानून हम बनाते के लेकर के आ रहे हम चाहते हैं उसमें आप क्यों नहीं समर्थन कर रहे? आप कह दिए ये गलत है, नहीं होना चाहिए, देश की बच्चे के बंधु रेप हो, हमें बहुत खुशी होगी। ये लोग ये चाहते हैं, ये भाजपा के लोग यही चाहते हैं कि देश की बच्चों के बंधु रेप होता रहे। क्यों नहीं आप कहते रेप बंद होने चाहिए? क्यों नहीं कहते? क्या क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? नहीं, कौन नहीं कह रहा कि ये खत्म होना चाहिए रेप की? कौन नहीं कह रहा, मुझे बताइए ना, कौन कह रहा है कि बढ़ने चाहिए? कौन कह रहा है मुझे बताइए ना। किसने कहा? अश्विनी जी ने कहा या अतुल जी ने कहा या आप खुद कह रहे हैं? कौन कह रहा है कि इस तरह के मामले बढ़ने चाहिए? सभी लोग कहते हैं सर इस तरह के मामले खत्म होने चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, लोग समझदार होने चाहिए, पुलिस प्रशासन का डर होना चाहिए, सरकार का खौफ होना चाहिए, सब लोग कहते हैं। कौन मना कर रहा है इस बात से? नेहा जी, लगता तो यही है कि भाजपा चाहती है कि वो बच जाए, जिस तरीके से बनारस के 3 लड़कों को बचाया गया है। हाँ, मैं पूरा दावे से कह रहा हूँ, अगर इनकी बचाई नहीं होगी तो उनके ऊपर लड़के पर बुलडोजर। ठीक है, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं क्या अश्विनी जी आप लोग? इतने गंभीर सवाल आप लोगों पे खड़े हो रहे हैं। अपराधियों को बचाते हैं, आरोपियों को बचाते हैं और चुन चुन कर बुलडोजर उन पर गिराते हैं अपनी मंशा के तहत, जिनका गिरवाना ही होता है घर। जी नेहा जी देखिए, अपराधियों को बचाने का काम बंगाल में होता है। उस बेचारी डॉक्टर बालिका, उसके साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद 5000 लोग पहुंचकर उस जगह को जो है तोड़ फोड़ मचाते हैं। किस तरीके से करते हैं उसको
परिवार वालों को ये बताया जाता है कि सुसाइड कर लिया है आपकी बेटी ने, लाश उसके परिवार को नहीं दी जाती है। और उस अस्पताल से मुख्यमंत्री का क्या कॉन्टेक्ट होता है कि मुख्यमंत्री से बात अस्पताल वालों के द्वारा करा दी जाती है परिवारजनों की, उसके बाद उसकी बॉडी को देखने को मिलता है। ये किस तरीके का बचाव है? संदेश खाली हुआ, वहाँ वो शाहजहां शेख शाहजहां था, कौन बचा रहा था? यही लोग बचा रहे थे। मानवाधिकार आयोग के भाई सुन लो, मानवाधिकार आयोग के जज जब गए थे तो रुक जाइए ना, सबर करिए ना सर। अच्छा ये बता दीजिए, वैसे तो बड़े अखिलेश यादव जाते हैं हर जगह पे, अखिलेश यादव नहीं गए आज? क्यों नहीं गए वहाँ पर? कोलकाता में चले जाते मिलने के लिए पीड़ित परिवार से। देखिए, हमारी पार्टी के द्वारा हमेशा इस घटना जो डॉक्टरों के साथ खड़े हुए और हमने कहाँ खड़े हुए बताइए ना, कहाँ खड़े हुए, कौन से प्रदर्शन में आप गए बताइए? सभी हमारी पार्टी के प्रत्येक प्रवक्ता के द्वारा, हमारे नेता के द्वारा, सभी के द्वारा इस घटना की निंदा करी गई। कहाँ निंदा की गई? बोलिए, ममता बनर्जी इस्तीफा दें, निंदा की गई तो बताइए ना। देखिए, इस्तीफा क्या योगी जी इस्तीफा देंगे बनारस वाली घटना पे? वो बच्चे फिर वही बात करते हैं आप। नहीं तो फिर बोल दीजिए ना कि हमारे लिए अपराध नहीं है, आरोपी नहीं है, दोषी नहीं है, बोल दीजिए। ये चीजें ना सब पे लागू होती है, फिर देश पे लागू तो लागू करिए ना, बोलिए ना। अरे सर खुल के तो बोलेंगे ना अतुल जी, नहीं बोल पा रहे तो दूसरों को बोलने दीजिए ना सर। फिर अभी अश्विनी जी अपनी बात रख रहे थे, उनको बोलने दीजिए। मैं आती हूँ, फिर आती हूँ। अपराध होता है, मैंने ये अपराध हमेशा थोड़ा सा धैर्य। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे पूरे देश में होना चाहिए। हम इन्हीं की बात से लेकर शुरू करते हैं। हाथरस में एक घटना हुई थी, निंदनीय थी घटना। कोर्ट ने उनको सजा दी, बरी किया, जो भी हुआ। मगर ममता बनर्जी जी का प्रतिनिधिमंडल वहां आ गया। समाजवादी पार्टी दिन भर रहती थी, कांग्रेस चाहती थी। तो ये क्या देश से बाहर है क्या बंगाल? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी गई वहां भाई? क्यों नहीं कांग्रेस गई वहां? ये कह रहे हैं देश भर में होना चाहिए, तो हम तो कह रहे हैं लागू करो। आप हाथरस को दूसरे नजर से देखेंगे, बंगाल को दूसरे नजर से देखेंगे, क्यों? देखिए, चिल्लाइए मत, थोड़ा सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैंने। दूसरी बात यह है कि आज की घटनाओं और पहले की घटनाओं में बड़ा फर्क है। पहले की घटनाओं में बलात्कार होते थे, हत्या कर दी जाती थी, एक महान नेता प्रकट होते थे, कहते थे लड़कों से गलती हो जाया करती थी। आज वो अयोध्या में डीएनए टेस्ट मांग कर रहे थे, नवाब सिंह का डीएनए मिल गया। और आज क्या कर रहे हैं डीएनए का? ये नवाब का डीएनए मिल गया है, इन्हीं का आदमी था वो। और एक जो है फैजाबाद में एक 3 साल की बच्ची के साथ सलमान नाम का व्यक्ति बलात्कार करने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस दौड़ा कर मारती है तो पैर में गोली लगती है। इकबाल बुलंद है, पहले कोई बचाने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जी बंगाल में बचाए, मुलायम सिंह यादव यहाँ बचाए। उनकी भी जांच करा लीजिए, आपके द्वारा चुनिंदा चीजों की जांच। ठीक है, सुन पा रहे हैं? जी अतुल जी रखिए अपनी बात रखिए। फर्रुखाबाद में 2 नाबालिग बेटियों के द्वारा जो सुसाइड दिखाया जा रहा है, उसकी गंभीरता से जांच क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी सरकार तो उनकी है ना, जिला प्रशासन, चलिए नहीं कर रही। आपने इसको लेके क्या किया बताइए ना? आपको सचेत करने का काम, आपको सरकार को जगाने का काम तो आप लोगों का है, विपक्ष है आप लोग। और रही बात, हम इसकी पूरे जोर शोर से हमारी पार्टी के द्वारा ही फर्रुखाबाद की बात को उठाया गया है। रही बात, हम समस्याओं जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं या गंभीर मामले हैं, हम लगातार उठाते रहते हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा गंभीरता से हर बात को लेती है, उठाती रहती है। रही बात हर चीज, अब रही बात न्याय प्रक्रिया, जो ये अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं बनारस की घटना को किस हिसाब से लेते हैं, इस पे जवाब दे दें। ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। नेहा जी देखिए, बनारस दोनों भाई हमारे कर रहे हैं। बनारस की घटना में उन सबों के ऊपर कौन सी ऐसी धारा नहीं है जो न लगाई गई है। उनके घरों की कुर्की तक करने की स्थिति आ गई थी। और जो एक बात, उनको न्यायालय से अगर जमानत मिल रही है तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश में सजा दिलाने की घटनाएं है, हम लोगों ने सजा दिलाने में रिकॉर्ड कायम किया है। नहीं, आप बेल दिलाने में लगे हुए हैं तो बेल खर्च कराने के लिए क्यों लगे हुए हैं? अरे कौन कह रहा है भाई?
ये आप लोग बिना मतलब में चीजें नहीं, आप लोगों ने भाई उसमें पैरवी की करिए। आप लड़की विक्टिम हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन पैरवी करने का जो आप सरकार किसकी है, सरकार के अधिवक्ता जो है वो किस प्रकार से पैरवी कर रहे हैं, ये आप जानने, सरकार को जानने का अधिकार है। पार्टी से क्यों नहीं निकाला भाई मोहित खान को? आज तक तो पार्टी बना हुआ है। आजम खान अंगवस्त्र देख रहे थे जयाप्रदा जी का। देखिए ये मसला ऐसा है महिला सुरक्षा का सर, इसमें सियासत से हटकर सर सोचने की जरूरत है, सियासत से परे होकर सोचने की जरूरत है और इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए सर। ये तो मानवता यहाँ पर कहीं ना कहीं रखनी चाहिए, राजनीति करना एक अलग मसला है। लेकिन जब बात महिला सुरक्षा की आती है, क्योंकि हर किसी के घर में बहन बेटियां होती है, माँ होती है, तो इस पर कहीं ना कहीं सियासत से, राजनीति से हटकर सोचने की यहाँ पर जरूरत होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।